गुज़िश्ता 3 दिन से मुल्क भर के करोड़ों इंटरनेट सार्फिन शदीद परेशान हैं। स्लो इंटरनेट से एक तरफ घरेलू मोबाइल सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ फ्री लांसर्स, ई कॉमर्स, IT फर्म्स, बैंकिंग सेक्टर, कारोबारी अफराद, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम ही शोबा ज़िंदगी के अफराद शदीद मुतासर हैं। सोशल मीडिया सर्विसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब सर्विसेज भी डाउन है, जबकि एक्स साबका ट्विटर गुज़िश्ता 11 माह से बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल के दूसरे मरहले की वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स डाउन है। इंटरनेट की ये लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं, गुज़िश्ता 2 साल से ये मामूल बनता जा रहा है कि कभी सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो जाती हैं तो कभी पूरे का पूरा इंटरनेट। जर्मन इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंटरनेट शटडाउन से पाकिस्तानी मईशत को 65 अरब का नुकसान हुआ, जबकि इस साल इंटरनेट की बार बार बंदिश से अब तक 85 अरब का नुकसान हो चुका है। सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन के मुताबिक VPN के रजिस्ट्रेशन और मुसलसल इंटरनेट मसाइल की वजह से बड़ी IT कंपनीज ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। VPN के रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्री लांसर्स मुतासिर होंगे। IT माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर भी शदीद मुतासिर है। यौमिया 2 अरब के करीब नुकसान हो रहा है, जिसका बिला वास्ता नुकसान मुल्क की मईशत को पहुंच रहा है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का इजरा होना तय था, मगर आलमी कंसल्टेंसी फर्म ने इसकी राह में हायल रुकावटों के बारे में अब हुकूमत को आगाह कर दिया है। जहां 3 और 4G नहीं चल रहा, वह 5G कैसे काम करेगा। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। टास्क फोर्स सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ फेक न्यूज़ और मजमूम प्रोपेगेंडा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। एक तरफ सियासत कुर्बान करके मईशत बचाने का क्रेडिट लेती है तो दूसरी तरफ मुल्क की मईशतों में बैकबोन समझे जाने वाली IT इंडस्ट्री का खुद गला घोंट रही है। सवाल यह भी है कि जब टास्क फोर्स के जरिए टारगेटेड लोगों को पकड़ने का प्लान है तो फिर दीगर करोड़ों सार्फिन और IT सेक्टर को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बढ़कर हुकूमत अपने डिजिटल पाकिस्तान के विजन से मजीद कितना दूर हो रही है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। इंटरनेट की बंदिश, करोड़ों सारिफीन मुतासिर, मुल्क की मईशत को 2 साल में 150 अरब का नुकसान, मामला कितना तकनीकी कितना सियासी। जैगम साहिब, ये क्या हो रहा है? खुद मईशत के ऊपर काम करने वाली हुकूमत समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल बेहतर तौर किया जा सकता है। आयशा, हम अपने हाथ से लिख रहे हैं वो जो जायचे थे ज़वाल के। आपको आज की बात बताता हूं कि मेरा एक दोस्त जो काश्तकार है, ज़िम्मेदार है, वो अपना चावल बेचने की कोशिश कर रहा था और उसको आड़ती ने कहा दूसरे शहर से कि अपने चावलों की तस्वीर भेज दो। वो आज पूरा दिन व्हाट्सएप पर अपने चावलों की तस्वीर नहीं भेज सका। आपने डिजिटल इकोनॉमी की बात गिनवाई है जो बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। बात यह है कि इस वक्त दुनिया की पूरी इकोनॉमी डिजिटल हो चुकी है। बिल्कुल। आलू बेचना भी डिजिटल इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आपको पता होगा कि खवातीन जो घर बैठकर कपड़े सीती हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट्स बनाती हैं, कोई छोटा मोटा अपना काम करती हैं, वो भी उसकी मार्केटिंग आज के दौर में सोशल मीडिया पे करती हैं। सोशल मीडिया के ऐप्स इस्तेमाल करती हैं अपनी रोजी कमाने के लिए। आपको पता होगा कि वो बच्चियां जो कारियां हैं, वो बच्चे जो कारी हैं, जो दुनिया भर के मुसलमानों को कुरान मजीद सिखाते हैं, वो उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के बच्चों को कलाम मजीद सिखाते हैं और अपना रोजगार भी हासिल करते हैं। हुकूमत जो कर रही है ये 60 अरब 100 अरब की बात नहीं है। इट्स अ सिविलाइजेशनल लॉस। मैंने आपसे अर्ज किया था कि पूरी इंसानी तहजीब के 13,000 सालों के तीसरे बड़े इनकलाब से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। सही। राइटिंग का इनकलाब, प्रिंटिंग का इनकलाब और डिजिटल इकोनॉमी का इनकलाब। और हमारे इन हुक्मरानों ने यह फैसला कर लिया है कि इस कौम को, इस उम्मत को एक तहजीबी शिकस्त देनी है। एक ऐसी तहजीबी शिकस्त देनी है जैसी प्रिंटिंग के वक्त हुई थी, कि जिस वक्त इंसान ने लिखना सीखा था उस वक्त तो चलो हम नहीं थे, एक और तहजीब थी। लेकिन एक तहजीब हमने मिस की, एक और तहजीबी शिकस्त देनी है। कोई जवाब नहीं है इसका, इस बुज़दिली से बच की का, कि अपनी बुज़दिली की वजह से जिस तरह वो पूरी कौम का रगड़ा लगा रहे हैं।
क्या चीज होती है जो लिखी होती है ट्विटर पर? जरा बुक्कल मार के चौक पे चले जाए ना, चौक पर भी तो वही बात हो रही होती है ना। ठीक हो गया। ट्विटर पर आ जाती है तो कौन सी क़यामत आ जाती है? जरा अपनी खाल मोटी करें ना, कौम का सोचें, कौम के मुस्तकबिल का बंद है, ऑलरेडी नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान की मईशत, इनकी तो नस्लें महफूज है ना। ठीक हो गया। इनकी तो नस्लें खा सकती हैं, कुछ नहीं जाएगा ना जी। मुझे बताएं, उस कारिया बच्ची का कौन क्या होगा? वैलिड पॉइंट सर। वो खातून जो कपड़े सीती है उसका क्या होगा? पूरे मुल्क का बिल्कुल कोई इनको एहसास नहीं है। ठीक है, अपनी खाल मोटी करें, रूल ऑफ लॉ बनाएं, कोई कानून तोड़ता है तो उसके पीछे जाएं। ठीक हो गया, वैलिड पॉइंट। प्रोपोर्शनेट जाएं। हाँ, फेक न्यूज पे फेक न्यूज की सजा दें, जेबों से हेरोइन और आइस बरामद ना करें। बिल्कुल सही है, वैलिड पॉइंट। शहजाद साहब, जैगम साहब जो पॉइंट कंक्लूड करें उसी को आगे बढ़ाते हैं। 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दी गई है, पीटीआई, वजारत दाखिला, इंटेलिजेंस इदारों के अफराद शामिल हैं। पूरा सिस्टम और एप्स जो है उनको डाउन करने और बंद करने का क्या मतलब है? अब मामला वाकई सियासी है, ये तकनीकी समझ ही नहीं है हमें, जो वो कह रहे हैं कि आप सिविलाइजेशन लॉस कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। क्या देखिए, डिफीटिस्ट माइंडसेट है, डिफीटिस्ट है ये शिकस्त खुर्दा सोच का अक्कासी करता है। और वजह यह है कि ना ये तकनीकी है और ना ही सियासी है, ये असल में रियासती मसला है। और मसले के कुछ ना कुछ अपनी बुनियाद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ़िक्रें होती हैं। जो जमहूरियत होती है किसी मुल्क के अंदर, वो पनपने देती है। जो ऑटोक्रेसी या जिसको हम कहते हैं फिर तशद्दुद के साथ फाशिज्म में तब्दील हो जाती है, वो सिर्फ एक ही सोच को लागू रखना चाहती है, वो मुख्तलिफ सोचों को पनपने नहीं देती। जिस तरह चीन के अंदर एक ही सोच है, तो चीन ने क्या तरीका अख्तियार किया? उन्होंने अपना इंटरनेट बना लिया, उन्होंने अपनी ऐप्स बना ली, उन्होंने कहा ये जो बाहर के लोग हैं ये हमारी माशरे को खराब करेंगे, ये जमहूरियत का असर देते हैं, जो उनके नज़दीक ठीक नहीं था। उन्होंने एक सिंगल पार्टी रूल रखना है, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि या तो पाकिस्तान अपना कोई एक इंटरनेट बना ले, अपनी एप्स बना ले, लोगों को आपस में राब्ते का जरिया प्रोवाइड कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के बाद तमाम रियासतों की जिम्मेदारी बन गई है कि वो इन तमाम एप्स के ऊपर नजर भी रखें, और साथ ही साथ वो जो शख्सी आजादी है उसको और सिक्योरिटी को इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस करें कि उसको एहसास भी ना हो कि उसकी आजादी खत्म हो रही है, लेकिन एक नजर भी रखी जाए, और नजर के साथ साथ फिर जाके अपना जो अमल करना है किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के से जो लोग करना चाहते हैं उनको वहां पे कला कमा किया जा सके। तो ये आजकल हुकूमतें, तो अमेरिका की हुकूमत भी यही कुछ करती है, लेकिन क्या कि उससे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, ये तरीका नहीं है। असल में वो हुकूमतें जो होलसेल तौर पर बंद करती हैं, वो कौमें, वो मुल्क जो होलसेल बंद करते हैं, वो असल में इनसिक्योर नजर आते हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है कि इन मुख्तलिफ सोचों को संभाल सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को और रियासत को मुख्तलिफ अंदाज से सोचने की जरूरत है, ताकि इसको बेहतर तौर पर मैनेज किया जाए। जो खदशात हैं, जो खतरे हैं, उनको बेहतर तौर पर उनको खत्म किया जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दो या लोगों को रब्त का जो उनके पास फैसिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, ये इंटरनेट की बंदिश अभी ये एक रोजमर्रा का मामूल है, सारे कारोबार जो घरों से हो रहे हैं, दुनिया के साथ आप मुंसलिक हैं, इसके जरिए हो रहे हैं। वाकई कोई इनसिक्योरिटीज हैं, ये सियासी बात है, हमें सेंस नहीं है इसको हैंडल करने की, तकनीकी मामला है, हम उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए इसे समझने को। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक नया फोड़ा, नया कैंसर आया है ना सामने। पाकिस्तानी मुआशरा मुद्दतों से गैर फितरी, मसनूई, आमराना, मजनूनाना और खुदगर्जाना मुआशरा है। ये गैर फितरी है, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि मामला कितना तकनीकी कितना सियासी, ये बड़ी फनी बात है। ये 100% सियासी खुदगर्जी और खौफ ज़दगी का मामला है, तकनीकी तो हरगिज़ ही नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि मैं खुद स्विच ऑफ करके कहूं कि ये तकनीकी मामला हो गया है। तकनीकी कैसे है ये? नहीं सर, वो डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, तो आप टारगेट करके उन लोगों को पकड़े, उन लोगों के ऊपर रूल ऑफ लॉ लाएं। सब लोगों का तो बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। देखो ना? बात सुनो, ये आप दहशतगर्दी मुझे स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में करके दिखाओ, कनाडा में करके दिखाओ। देयर आर रीजंस। बिल्कुल ठीक है, ग्रेड। ये बीमारी किसी और शक्ल में निकल आएगी, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, ये हल नहीं है। चौकों चौराहों पे अभी जैगम साहब ने 2 बातें बहुत खूबसूरत की हैं। एक के पीछे तो मैंने 32 साल गारत कर दिए। ये तहजीबी शिकस्त
और अखलाकी शिकस्त। बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने। हमारी अखलाकियात बर्बाद है, जो मर्जी कर लेंगे, नहीं रुकना। हर चौक हर गली में इनको गाली पड़ रही है। अभी और कितने ये जोकर्स हैं। अभी बयान था कि महंगाई कम होने से गुर्बत कम होगी, वो तो कुछ साइंस बयान कर रहे हैं। सतही बातें, बिल्कुल ये हल नहीं है। इससे नफरत और बढ़ेगी, इससे गुस्सा और बढ़ेगा, इससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। जो बाकी लॉसेज हुए हैं उसका तो आयशा आपने तफसीलन, आपने भी, ज़ैगम साहब ने भी जिक्र किया है, वो अपनी जगह है। लैक ऑफ फेथ इन योर स्टेट। अवाम को इस रियासत के साथ अवाम की दिलचस्पी लाताल्लुकी में तब्दील होती जा रही है, सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पे। दुख वाली बात है ये जो इन्होंने बात की है ना ज़ैगम खान साहब ने, इनको चाहिए अपनी मेरी नजर ना लग जाए इनको। तहजीबी शिकस्त सर, सबका किरदार है ना फिर उसमें। ये लेकिन इनको तहजीबों तहजीबों का कख नहीं पता। ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं, ये सोने की तलाश में निकले हुए फॉर्च्यून हंटर्स और मुहिमजू लोग हैं। ठीक है, तो फिर ये ग्रो हुए इतने अरसे में ना, यहाँ पर इनके ऊपर भी रूल ऑफ लॉ लगने की जरूरत